हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर राहुल शर्मा। सो आज का ब्लॉग आपको पता ही है कौन सा है, नहीं है? नहीं पता? पता है। यस, इट इज हेलो जी का पार्ट 3। डेफिनेटली आप लोग वेट कर रहे थे संडे को ब्लॉग में रिलीज नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सम रीजंस। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे बहुत सारी चीजों की, लाइक मैंने कैसे पतंग उड़ाने वाले दिन पर लड़ाई की। नहीं, मैंने नहीं, मतलब सारे क्रू ने, किस तरह हमारी किसी से लड़ाई हो गई बिकॉज ऑफ द पतंग। एंड उसके अलावा कैसे हम क्राउडेड लोकेशंस पे शूट करते हैं। एक ही दिन में 4 लोकेशंस पे हमने शूट किया। एंड कितना सिंपल या कितना मुश्किल होता है फन करते हुए शूट करना, और जो फन दिखाई देता है क्या एक्चुअली में वो फन होता है या शूट करने में बहुत सारी मुश्किल आती है फन करते हुए। Does that make any sense? No. चलो फिगर आउट करते हैं वीडियो के एंड में। लेट्स वॉच इट। आज इनकी आवाज वापस आ रही है। थोड़ी थोड़ी आ रही है। तुम इतना मेकअप क्यों करती हो? इतना कहाँ किया है? हल्का तो है। अच्छा, हल्का है। अच्छा, वो समंदर के तैराक वाली क्या लाइन थी? समंदर का तैराक प्यासा मरा वाली एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या होता है? समंदर में तैरते तैरते प्यासा मर गया वाला आदमी, तो वो पानी पी नहीं सकता। पी नहीं सकता वो, तो वो प्यासा मर जाता है। ये इतनी नॉलेज लाई कहाँ से तुमने दी है। कितनी ऑनेस्ट है यार ये लड़की। ओह माय गॉड, तुमने सिखाई है। ओह आई लव योर ऑनेस्टी। आना वाला myself। ये जी माहौल है, माहौल। चलो साइड। हेलो। ये वाली हटवा। सॉरी यार। सर एक बार पोजीशन। सर मिला। सर पोजीशन पे हूँ। हाँ। अब हम लोग वापस ओ शाम जी। आसिफ भाई, वापस एक और तरह। सोचा मत करो। यार दूसरा सोचता है, मेरे को टेंशन हो लेती है। शानदार। अब दो ना तुम हो मेरे सोना। ये करेक्ट कलर है। ऐसी नहीं यही दिया करो ना रोज। कहाँ छुपा के रखा है इसको? मैं बहुत टेंशन में है क्योंकि मेकअप का कोई काम मेरे को चाहिए। Hey,
कैसा लग रहा है सवारी करके? सेक्सी लग रहा है। Good fun. मजा आ रहा है। Yes, absolutely. उज्जैन रास आ रही है तुमको? बहुत प्यास आ रही है इतनी ठंडी हवा में धूप यही रह जाएंगे थोड़े दिनों। चलो ये रह जाते हैं। हम सबकी कंपनी में बहुत रात आ रही है। तो मजा आया यार काफी। Day 5, no Day 6 and आज की हमारी लोकेशन बहुत ही रियल है और हम जा रहे हैं आज एक बहुत ही अच्छा काम करने, क्योंकि आज है लोहड़ी। द हैप्पी लोहड़ी गाइस। एंड ऑल्सो कल है मकर संक्रांति और ये देखिए हम उड़ाएंगे आज क्या स्कूल के फर्स्ट डे के लिए पतंग। ये देखो हमारा लाला जाओ। ये देखिए डायरेक्टर साहब मजे लेते हुए पतंग के। अरे मजे लेते हो अभी तो तुम लोग मजे ला रहा हो, पूरा सीन नहीं होना है यार। सो शूटिंग का सबसे अच्छा मजा ये है कि 14 तारीख को मुझे होना था दौसा में, मतलब मेरे होम टाउन में। ऐसे मजे लेने थे पतंग के, लेकिन अब मैं लूंगा रियल लोकेशन पे उज्जैन में इसके मजे, वो भी काम करते हुए। That's the fun of acting. कैसा लग रहा है पतंग उड़ा के? मुझे तो बुलाई बहुत हो रही है। जाओ शॉट ले रहे हैं, जाओ अंदर। ओके कीप गोइंग कीप गोइंग। ऐसा लग रहा है इतना नाच के मैं तो थक गई। अरे मैं तो नचा ही रहे हैं रोज रोज। 3 दिन हो गए पहले भागते भागते नाच रहे, आज नाचते नाचते नाच रहे, पतंग काटते काटते नाच रहे, बस नाच ही रहे। नाचते हुए नौटंकी हमारी। नाचते हुए निकाले हमारी फोटो, ऐसे कमर मटका फोटो वोटो नहीं, वीडियो निकाला एक। बहुत ज्यादा हो गया ऑलमोस्ट। वैसे मिस हो गया था भाई। क्या मिस कर दिया भाई? लोहड़ी स्पेशल। भाई ने पूरा खाना खा लिया, लेकिन इसने लोहड़ी का सामान। दोबारा प्लेट लेके आऊँ मैं एक बार और। गुड, ईट इट। माहौल है भाई, माहौल लोहड़ी वाला। ये देखो कोई डाइट कर रहा था, कोई डाइट कर रहा था। क्या खा रहे हो मैडम आप? डाइट पानी पूरी। डाइट पानी पूरी। मैडम आप भी इनके साथ लग गए। हमारा आ रहा है। आप भी लग गए। आपको भी डाइट, मेरी भी डाइट का। डाइट तो खैर मैं कर ही नहीं रहा, मजे आ रहे हैं। ये देखो, अरे मेरे को भी दे दो यार। ऐसा नहीं लड़कियों को दोगे आप। देख लिया आपने व्लॉग। अब आपको पता चली गया होगा कि कितने लोकेशंस पे हमने शूट किया और
ट्रस्ट मी, आउटडोर लोकेशन पे शूट करना इतना इजी नहीं होता जितना वो दिखता है। आपको लग रहा होगा बहुत सारा फन किया, बहुत सारे मस्ती मजाक कितना कुछ किया होगा आप लोगों ने, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। सो पहला पॉइंट ये है कि इतनी मस्ती मजाक इतना सब कुछ हम कैसे कर लेते हैं। एक्चुअली थिंग इज, जब हम होटल से निकल रहे होते हैं या उससे पहले निकल रहे होते हैं तो मैं इंडिविजुअली मैं बहुत तैयारी करके निकलता हूँ। मैं सीन्स बहुत प्रिपेयर करके निकलता हूँ और जितने भी मेरे को एक्टर्स थे सब ने हमने यही किया कि हमारी थोड़ी तैयारी अच्छी होती है। तो हम जब भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो लाइंस भी करते हैं और उस बीच में मैं कुछ व्लॉग्स भी बना लेता हूँ। इसके लिए मुझे डांट भी पड़ती है, बट ठीक है, दैट्स ओके, थोड़ा बहुत तो बेयर कर सकते हैं। हाँ, तो मस्ती मजाक करते हैं लेकिन पूरी तैयारी के साथ। पॉइंट नंबर 2 के लोकेशन पे इतने सारे लोकेशंस होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं आसपास, कैसे शूट करते हैं हम लोग, कैसे इतना फोकस रहता है। ये बहुत ही टफ पार्ट होता है। जब आप आउटडोर शूट कर रहे होते हो तो आपको डील करना होता है 1000 ऑफ थिंग्स से। मतलब कि बहुत सारे लोग आपके आसपास होंगे, कुछ उनमें से आपको डिस्ट्रैक्ट भी करने की कोशिश करते हैं, कुछ उसमें से they want to just tease you, they are commenting on you or doing something which can distract you. So उस time पे you need lots of focus, you just need your attention on your dialogues, on your the scene which you are doing. You have to focus on the scene and be into the scene and just rehearse it a few times, and it comes to me very naturally that I am very drawn towards it. और मेरे ख्याल से जितने भी प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, दे आर वेरी मच इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट, दे जस्ट आइसोलेट देमसेल्फ इन दैट एनवायरनमेंट जहाँ पे 50,000 लोग होंगे आपके पास, लेकिन फिर भी वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट में। एंड इट इज अमेजिंग, इट इज वेरी हार्ड जॉब टू डू, बट स्टिल इट्स, इफ यू कैन डू इट देन you can achieve your that particular scene which you want to do, because live locations पे शूट करने का मजा बहुत अलग होता है। एंड मेरे बाल खराब हो ओके। सो तीसरे पॉइंट पे कर लिया था हमने झगड़ा मतलब हमने नहीं किया था, सामने वाले ने किया था। तो हम थे जो है छत पर पहुंचे थे पतंग उड़ाने के लिए, बिकॉज पतंग वाला सीन था। पहले हम लोग जो है पानीपुरी वाला सीन करने वाले थे जिसमें सर ने पानीपुरी के साथ में कॉन्वर्सेशन रखा था, बट उनको उतना समझ में नहीं आया और मकर संक्रांति के दिन चल रहे थे तो सोचा कि क्यों ना पतंग उड़ाते हुए बात की जाए, बट एक्चुअली किसी ने सोचा नहीं था वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमको 1 2 3 कम से कम 6-7 टेक लगे रिहर्सल के, उसके बाद 6-7 टेक लगे ओरिजिनल टेक के। सो एक्चुअली हो क्या रहा था कि मैं पतंग उड़ा रहा हूँ और हम लोग बड़ा नॉर्मल सा वो जो सादा डोरी होती है उससे पतंग उड़ा रहे थे। एंड ये भाई साहब जो है बाजू में हमारे जो थे वो पतंग उड़ाते उड़ाते उन्होंने 1 बार काटी, 2 बार काटी, 3 बार काटी। तो मैंने बोला यार जरा मांझा लेकर आओ, जरा इनको भी किया जाए, पर इतना टाइम था नहीं कि हम लोग मांझा लेने जाते और लेकर आते, फिर तो हमको सीन खत्म करना। तो उससे जब रिक्वेस्ट की गई तो वो लड़ने पे आ गया कि नहीं हम तो करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो पतंग उड़ाएंगे और अगर तुम्हारी दम है तो काट के दिखा लो। तो उनको शांत करने के लिए हमको लगभग आधा घंटा लगा। और ऐसी सिचुएशंस भी आती है जहाँ पे लोग लड़ने आ जाते हैं आपसे, बट बिकॉज यू हैव योर रिसोर्सेज एंड यू हैव योर पीपल अराउंड यू, सो यू कैन सॉर्ट आउट द सिचुएशन बिकॉज ऑफ देम। एंड वो सिचुएशन आधे से पौने घंटे में सुलझ गई और फिर बाद में वही लड़का जो है मेरे बाजू में पतंग उड़ा, बस उसने मेरी पतंग काटी नहीं। एनीवेज, सो ये थे मेरे 3 पॉइंट आज के जो कि इस वीडियो से रिलेटेड थे। तो ये था आज का व्लॉग। मैं हूं आपका अपना राहुल शर्मा। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।